शिमला आईजीएमसी के बाहर की तस्वीरें हैं, एमएस कार्यालय के बाहर की। एक मरीज़ की यहाँ पर आज दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई है और परिजन हमारे साथ हैं। जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी दुख भरी खबर है, क्या हुआ और किसकी लापरवाही मान रहे हैं? सर मेरे वो सनील नाथ हैं और तो वो एडमिट हुए आज से 10 दिन पहले हैं। तो उन्हें हार्ट प्रॉब्लम बताई कि केस क्रिटिकल है। तो केस क्रिटिकल के बाद 10 दिन बाद आज का टाइम दिया कि बुधवार को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं सर, जब केस क्रिटिकल था हमारा तो हमें पीजीआई रेफ़र कर देते या हमें दिल्ली रेफ़र कर देते। तो ये चीज़ें थी सर। अब आज जाके पता चल रहा कि अभी जाके अंदर ऑफिस में पता चला ये करके कि जो इसकी मशीन थी वो इस सोमवार को आई, तभी हमने डिले किया। ये चीज़ें सर काफ़ी गलत है। अब डॉक्टर इतने पढ़े लिखे होते हैं, अब पता है कि केस क्रिटिकल है तो हमें आगे भेज दो। फिर डॉक्टर का बिहेवियर ऐसा है कि जो करना वो कर लो तुम लोग, यार हमारा भी गया हुआ है करके। और नर्स भी वैसे ही, एक नर्स थी वहाँ में, वो भी वैसे ही थी ये करके पूरा मिस बिहेवियर। यार हमारा गए हुआ, हमारे फादर साहब गए हुए, तो कम से कम ये चीज़ तो होती है कि हाँ थोड़ा सा उन्हें बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है। तो मतलब काफ़ी गलत ये है सर। अभी जाके पता चला कि जो एनजीओ की जो मशीन है ऑपरेट करने की वो मंडे को है। अभी जाके पता चला, जब क्रिटिकल था तो डॉक्टर साहब को केस आगे भेजना चाहिए था ना। और डॉक्टर साहब की बदतमीजी देखो तो वो वैसी, उधर एक नर्स थी उनकी बदतमीजी वैसे मारने पड़ रहे हैं। अगर आपको नहीं है तो मेरे पास वीडियो और ऑडियो हर चीज़ की है, आप देख सकते हैं सर क्या है क्या नहीं। और मतलब यही है कि जो कोई भी आईजीएमसी आ रहा वो पहले डॉक्टर से एक बार पूछ ले कि हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, या अगर क्रिटिकल है तो हमें आगे भेज दो। डॉक्टर साहब से एक ही विनती थी कि हमें अगर क्रिटिकल था तो आपने भेजा क्यों नहीं, बस। अभी जाके सॉरी फील कर रहे हैं कि हमारी गलती थी। जो ओबीजी की, अब जाके पता चला कि एक एनजीओ ऑपरेट करने के लिए ओबीजी की मशीन होती कौन सी है कौन सी नहीं, कि वो सर वही बंदे होगी। हमने तो अपने फादर साहब खो दिए, पर ये चीज़ें काफ़ी गलत है ना। यह हर आदमी को सीखनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। और डॉक्टर को भी, डॉक्टर होता क्या बताएं क्या नहीं सकते। कारण क्या बताया आपको कि कैसे डेथ हुई, क्यों हुई? सर ये बताया कि जो स्टंट ठीक से नहीं हुआ, कि ब्लॉकेज हो रही है करके, कि क्लॉडिंग हो रही थी। 46 साल उनकी एज थी। अभी वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आए हुए सर, मतलब 46 साल की उम्र में वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आए। अच्छा, तो कितने दिन एडमिट हुए थे? क्या इससे पहले उन्होंने कभी बताया नहीं कि आपको मरीज यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है? सर, आपने जानकारी ली होगी बीच में? सर ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। जैसे उन्होंने वो एंजियोग्राफी की है करके उन्होंने कहा केस क्रिटिकल है तो अगले बुधवार को कर देंगे। ठीक है, तो 10 दिन हो गए। जब केस क्रिटिकल था तो आप हमें पीजीआई रेफर कर देते, एम्स भेज देते, दिल्ली भेज देते। अब जाके पता ये चल रहा है कि सर कि जो ओबीजी की कोई ओबीजी की एनजीओ के लिए ओबीजी की मशीन होती है करके, तो अब डॉक्टर साहब गलती मान रहे हैं कि ओबीजी की मशीन मंडे को है। हमारे फादर साहब तो चले गए। तो ये किसी के भी साथ ना हो चीज़ें हैं सर। और स्टाफ और नर्स का इतना मिसबिहेव है ना सर, कुछ हो। उधर जाके जो पेशेंट के साथ खड़े हुए थे तो वो भी यही बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब ये काफ़ी गलत है ये करके। उन्होंने खुद माफ़ी मांगी कि मेरी गलती है ये चीज़ में। और मैं यही चाहता हूँ जो भी कोई आईजीएमसी आ रहा है ये करके वो अपना भाई ट्रीटमेंट अच्छे से करवाए, या डॉक्टर से बोल दे कि हो जाएगा या नहीं होए। अगर ज़्यादा क्रिटिकल तो रेफ़र कर दो। अगर केस अपने पास हाथ रख के क्या होगा, कुछ नहीं मिला। जब वो आधे घंटे से जब वो बाहर आए कहते नहीं अभी 10% मतलब ठीक है अभी चला हुआ है। जब वो बाहर आए मैंने कहा ये तो, जब डॉक्टर ही अंदर से बाहर आ रहा है तो मैंने कहा हो गया होगा कुछ ना कुछ। तो बस 1-1.5 घंटे बाद अभी भी है हो रहा क्या है, वो मरे हुए होना क्या था। तो क्या अब आप एफआईआर करवाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की किसी और के साथ में? मैं यही चाहता हूँ। आईजीएमसी का काफ़ी बुरा हाल है सर। मतलब जो नर्स हैं उनका बात करने का तरीका ठीक नहीं था। बस एक ही नर्स, मैं सभी नर्सों को नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। और एक नर्स थी और जो डॉक्टर था मतलब काफ़ी मिसबिहेवियर था। खुद वो वीडियो लगे बनाने, जब मैं वीडियो लग गया बनाने तो मेरे हाथों से फ़ोन खींच रहे। तो अगर डॉक्टर लोग अगर ये चीज़ें लगे करने तो हमारा डॉक्टरों में क्या मतलब क्या राय है? आप चाह रहे हैं कि मामले की जांच और कार्रवाई हो डॉक्टर पे? सर
डॉक्टर ने अपनी गलती खुद मानी। मैं तो यही चाहता हूँ आप डॉक्टर को भी साथ खड़ा करें और मुझे भी साथ खड़ा करें कि किसकी गलती है क्या नहीं है। आप खड़ा करें, लाइव आए, बताएं। हम तो यही चाहते हैं, हमारा तो खो गया, हम तो चले जाएंगे, पर लेकिन वही है सर, कल कोई आए, किसी का माँ बाप चले गए, तो उन्हीं का ही दिल जान रहा है ना कि क्या चीज़ें हो रही है, हम पे क्या बीत रही है, ये तो हम ही जानते हैं। पर लेकिन काफ़ी सुधार करने की बात है यहाँ पे जी। और कौन इधर मेरी वाइफ और उनकी इधर हो रहे हैं। देखो ये मेरी उनकी बेटी है, ये सर हम ये चीज़ें चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है आगे तक जाए, सीएम तक, पीएम तक पहुँचे और इसकी इंक्वायरी हाई लेवल तक होनी चाहिए। मैं अभी भी सर ये चीज़ें यही बोल रहा हूँ कि एक तरफ डॉक्टर और एक तरफ हमें खड़ा कर दे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्योंकि आई एम फाइटिंग फॉर माई ओन राइट्स। मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। जब आज 10 दिन हो गए, केस क्रिटिकल था तो आप पीजीआई भेज दो यार, एम्स दिल्ली भेज दो, ठीक है सर, तो वो क्यों नहीं भेजा? मेरे को इस चीज का आंसर दे दो, कोई भी आंसर दे। डॉक्टर साहब गलती फील कर रहे कि हाँ हमारी गलती थी। अभी जाके पता चला सर, अभी जस्ट कि एनजीओ की कौन सी है, ओसीजी के कौन सा है, कि वो मंडे को आई हुई, अब जाके गलती। मैं तो ये बोल रहा हूँ आप मीडिया के माध्यम से ये चीजें सीएम सर और पीएम सर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि काफी मतलब गंदा बिहेव था। यहाँ पे एक नर्स थी कार्डियो में ही, तो उनका भी काफी गंदा बिहेवियर था, और जो डॉक्टर राजेश मारवाह काफी गंदा बिहेवियर था। इनकी वजह से एक नहीं 3 लाशें उठ सकती हैं। ये खुद हार्ट के पेशेंट है, इनके जो एक्सपायर हुए उनकी वाइफ और उनकी मम्मी जो बहुत बुजुर्ग है वो खुद हार्ट के पेशेंट है। घर में क्या मुंह दिखाएंगे सर? कौन होगा जिम्मेदार सर? कौन जिम्मेदार है? ये डॉक्टर्स की लापरवाही है। क्या पहले से वो हार्ट के मरीज से बीमारी चल रही थी या अचानक कभी जो एडमिट हुए? सर उन्होंने अभी थोड़े कि जैसे वो चलते हैं तो थोड़ा सा भाई सांस की प्रॉब्लम आ जाती, जब चलते हैं मतलब महीने में कोई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो हम उन्हें लेके यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें बताया डॉक्टर साहब ने कि केस क्रिटिकल है और इनकी अगले मतलब 10 दिन बाद आपकी एनजीओ हो जाएगी, कि एनजीओ और वो स्टंट के लिए सर। तो जब केस क्रिटिकल था तो आप पीजीआई रेफर करते, एम्स भेजते सर। अभी जाके पता चला कि इसी सर ऑपरेट में बार ये चीज बोल रहा हूँ कि इसी ऑपरेट करने के लिए मशीन मंडे को आई, जो डॉक्टर साहब खुद अभी जाके हमें पता चला। जब हम एमएस ऑफिस में बैठे हुए थे तभी डॉक्टर ने बोला कि सर वो मशीन मंडे को आई। जब मैंने ये क्वेश्चनिंग उनसे की कि जब पेशेंट 10 दिन से क्रिटिकल था तो आपने आगे क्यों नहीं भेजा, तो बड़ी ये आई कि सोमवार सर मशीन सोमवार को। ये चीजें हम ये चाहते हैं कि ये सर इंक्वायरी हाई लेवल पे हो। इनका कुछ नहीं गया पर इन लोगों का पूरा ये चीजें सर हाई लेवल पे हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइव आए, डॉक्टर भी जो थे वो भी, और जो नर्स का मिसबिहेव था वो भी लाइव आए, और इधर वो उन्हें भी लाइव लाए और हम भी लाइव आते हैं। किसी गलती है क्या है क्या नहीं सर? शालिनी नर्स थी कार्डियो में, काफी मिसबिहेव, और डॉक्टर मारवा जी का भी उधर तो सारी वीडियो है ऊपर सर, तो किस तरह से दरवाजा उन्होंने खोल के किया कि जो मर्जी कर लो, जो भी करना है। अब जाके वो डॉक्टर जनक जी के ऑफिस में माफी मांगे, अब जाके पता चला कि वो दी जी की कौन सी मशीनें थी वो भी आई थी। अब अपनी फील कर रहे कि हमारी गलती थी। यही चाहता हूँ कि सर लाइव वो भी आए, पता तो चले कि कैसे हॉस्पिटल में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि कल को किसी और के साथ ये सब चीजें ना हो, किसी और के सिर से बाप का साया ना उठे इनकी गलतियों की वजह से। बूढ़ी दादी घर में कैसे लेके जाए सर? ये खुद हार्ट पेशेंट है सर। आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से एडमिट थे आपके फादर? सर हम हैं सरगाघाट से सर। कितने दिनों से एडमिट थे आपके फादर यहाँ पे? एडमिट नहीं थे सर, उन्हें वो मतलब 10 दिन हो गए सर। हम आए थे, इन्होंने कहा कि आप शिमला में इन्हें रख लो और चलनी फिरनी मत देना, ठीक है। और जैसे हम कल दोबारा यहाँ पे एडमिट हुए तो इन्होंने आज ऑपरेट करना था बुधवार को, हमें मतलब 10 दिन हो गए सर। जब केस क्रिटिकल था तो हम यही चीज़ है सर, मीडिया के माध्यम से यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर केस क्रिटिकल था तो आप हमें पीजीआई रेफर करते, एम्स भेज देते। मशीन नहीं थी, क्यों नहीं इन्होंने हमें रेफर किया यहाँ से? अभी जाके ना हो, मशीन का वेट किया इन्होंने ऑपरेट करने के लिए। ये तो गलत बात है ना, हम आगे ले जाते।
सर वो मशीन ही अभी जाके पता चला, जब हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे हुए थे तभी डॉक्टर मारबा जी ने ये बात बोली कि सर मंडे को मशीन आई थी, डॉक्टर जनक जी के साथ वही बैठे हुए थे। आप लाइव लाए, सभी को लाए, हमारे पास तो हर चीज़ है सर। मतलब ये चीज़ें काफ़ी गलत है और मैं तो ये चाहता हूँ सीएम सर से भी और पीएम सर से भी कि ये वीडियो आप तक जरूर पहुँचे कि अभी 20-22 साल की उम्र है, बाप का साया चला गया है सर। तो हमें भी अब ये तो मेरा दिल ही जाना, मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं ना सर, ये तो हमारा दिल ही जान रहा है अभी क्या चीज़ें हैं। मैं ये चाहता है इसकी हाई लेवल तक ये जाए और पता चले कि जो जाना माना हॉस्पिटल आईजीएमसी इसमें क्या क्या हो रहा है। आज हमारे फादर के साथ हो, कल किसी के फादर के साथ एक चीजें ना हो, मेरा यही मोटिव है। जो चले गए उन्हें तो चले गए, पर लेकिन डॉक्टर ने काफी लापरवाही और जैसे नर्स कभी चीफ से ऑपरेट डॉक्टर मारवा ने करना था आपके फादर को? हाँ उन्होंने किया सर, डॉक्टर राजेश मारवा। अभी हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे तो उन्होंने बोला कि मशीन नहीं थी हमारे पास, गिल्टी फील की ये कहते। और मैं डॉक्टर जनक सर और डॉक्टर राजेश मारवा से ये क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि जब मेरे फादर साहब पूरे 10 दिन हो गए क्रिटिकल थे तो आप आगे भेज देते। अब जाके पता चल रहा राजेश मारवा जी बोल रहे कि मशीन ही मंडे को आई। ये चीजें सर काफी गलत है। मशीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, फिर भी ऑपरेशन उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओसी पता नहीं कार्डियो की कौन सी होती है, वो ओबीजी की ओसीजी कोई भी है, ये करके ये तो अभी जाके हमें पता चला, इस चीज का पता चला कि वो मशीन मंडे को है। अभी आप तभी जाके डिले हुआ ये जो 9-10 दिन का प्रोसेस नहीं तो इन्होंने पहले करना था, पर इनके पास मशीन ही नहीं थी। मशीन की वजह से इन्होंने हमारे पेशेंट को रोक के रखा इधर। हम इनको कहीं भी लेके जाते या ये बोलते हमारे पास मशीन नहीं है तुम आगे लेके जाओ, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हमें यहाँ 10 दिन तक रोक के रखा। अभी आप एमएस से मिले होंगे, क्या उन्होंने कहा कि आपने जांच की मांग की है, कंप्लेंट उनको भी दी है, पुलिस में भी जा रहे हैं, एफआईआर करेंगे? एफआईआर और हम रिटर्न में दे रहे हैं ये चीज। एमएस को दिया आपने, उन्होंने क्या कहा? तो अभी तो सर एमएस के साथ हमारी बस वही बात हुई कि क्या 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 है। तो डॉक्टर राजेश मारवा ने अपनी गिल्टी फील की कि हमारी गलती थी। अभी जाके हमें यही पता चला कि ओबीजी की मशीन ही थी। और डॉक्टर जनक जी से भी बार बार मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सर कि डॉक्टर जनक जी ने भी, डॉक्टर जनक जी और अपने डॉक्टर राजेश मारवा, मैं ये पूछ रहा जब क्रिटिकल था तो आप पीजीआई रेफर कर देते, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अब जाके थोड़ी देर में अभी पता चीज चली डॉक्टर राजेश मारवा की हमारे पास ऑपरेट करने की मशीन ओबीजी ओसीजी वो जाके मंडे को आई सर। ये चीजें सर हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा हम लोगों के साथ हुआ। काफी गलत है ये तो। धन्यवाद सही दिया मैडम। तो जिस तरह से आपने इनको सुना, साफ तौर पर इन्होंने इल्ज़ाम जो है वो लगाए हैं, आरोप लगाए हैं कि आईजीएमसी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने खुद कबूला भी है और गलती मानी है कि उनकी गलती की वजह से इनके जो मरीज़ थे उनकी जान गई है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एक बार फिर से आईजीएमसी जो है वो आ गया है। लापरवाही जो है साफ तौर पर डॉक्टर की यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखना होगा क्या कार्रवाई जो है आईजीएमसी प्रशासन इसको लेकर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।